नमस्कार साथियों। तो भाई आज की इस क्लास में हम नंबर्स टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इफ 8 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 3 रूट 3 प्लस 5 इक्वल टू a रूट 3 माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का मान आपसे पूछ रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, जैसे यहाँ लिखा है 8 प्लस 2 रूट 3, इसको डिवाइड करने किससे, दिस इज 3 रूट 3 प्लस में 5। ठीक है भाई, तो राइट वाली साइड मैंने अभी नहीं लिखी है, इस साइड को नहीं लिखा है। आपने क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है। तो 8 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 3 रूट 3 प्लस 5, इसको सोल्व करेंगे कैसे, रेशनलाइजेशन से, परिमेकरण से। कैसे होता है रेशनलाइजेशन, जो नीचे वाला पोर्शन है इसका साइन यहाँ पर हम पलट के लिख देंगे। दिस इज 3 रूट 3 माइनस 5, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से आपने डिवाइड करना है। ठीक है भाई, क्लियर है। 3 रूट 3 माइनस 5 से ऊपर, माइनस 5 से नीचे, तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से और नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 तिया बनेगा 24 और रूट 3 रहेगा एज इट इज। 8 तिया 24, रूट 3 रहेगा एज इट इज। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बनेगा ना, तो 8 पंजे कितना बना, 40। ठीक है भाई, क्लियर है। इतना काम समझ में आ गया। तो इसी तरह से अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 2 तिया 6 बन गया, 6 बन गया, और रूट 3 मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि रूट 9 बनेगा और 9 का रूट 3 होता है। तो 2 तिया 6, 6 तिये 18, तो किसके बनेंगे, प्लस के 18 बनेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बनेगा, 5 दूनी 10 रूट 3। ठीक है, अपॉन में नीचे में क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 24 रूट 3 में से 10 रूट 3 माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे, 14 रूट 3, 14 रूट 3। ठीक है, अब 40 में से 18 माइनस करने हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के ज्यादा हैं तो ये बचेंगे तो 22। ठीक है, अब नीचे में क्या बनेगा, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 9 तिये 27, माइनस में इसका रूट करेंगे तो कितना बनेगा, 25। क्लियर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब ऊपर में क्या बना, दिस इज 14 रूट 3 माइनस के 22 और डिवाइड के कितने बनेंगे, 2। ठीक है, 2 बन गए। अब ऊपर से क्या है, 2 कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज 7 रूट 3 माइनस में 11 अपॉन में 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 7 रूट 3 माइनस के 11। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब इसके सामने क्या लिख दे, जो हमारा दे रखा था विच इज a रूट 3, दिस इज इक्वल टू a रूट 3 और माइनस के b। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो अब यहां हमें कंपेयर करना है। देखो इसमें भी रूट 3 लिखा है, इसमें भी रूट 3 लिखा है, तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपको पता लग रही है कितनी है, 7। यहां से a कितना मिल गया हमें, 7। सिमिलरली b को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 11। ठीक है, देखो बिल्कुल ये ऐसा ही आ गया हमारा। तो माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है, रूट 3 से रूट 3 कंपेयर, तो a की जगह लिखा है 7 और b की जगह लिखा है 11। ये हमारे आ गया, और हमें बताना था a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो 7 जमा 11 हम करेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 18। ठीक है, 7 प्लस 11 आंसर बिकम्स 18। ठीक कर लोगे ना इतना, तो चलो इतना कर लोगे तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, ये आपने बताना है। पहले में क्या लिखा है, रूट 5 प्लस रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 7 प्लस रूट 3। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या ये इससे बड़ा है। दूसरे में लिखा है 6 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 8 प्लस 5, 3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 6। ठीक है, उसके बाद ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब देखिएगा, इस टाइप के अंदर आप यहाँ टोटल देखिए, 5 और 5 10 है, नीचे भी 7 और 3 10 है, इधर 6 और 7 13 है, 8 और 5 13 है, इधर 3 और 9 12, इधर भी 6 और 6 12, यानी कि टोटल जो है वो दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए आप क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 5 पंजे 25, 7 तिया 21,
इधर मल्टीप्लाई में 25 आ रहा है, इधर 21 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 25 बड़ा है, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा कैसे हुआ है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, एक समझा दूंगा, बाकी सारे इसी तरह से करने हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट से बता रहा हूं, जो फर्स्ट हमारा आया है वो क्या है, वो सही है, यानी कि वो ट्रू है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, तरीका फिर से वही कि अगर टोटल सेम है, इधर भी 13 इधर भी 13, तो कौन सा बड़ा है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो, 6 सत्ते 42, 8 पंजे 40, तो 42 बड़ा हुआ 40 से, इसका मतलब सेकंड वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं थर्ड वाले के बारे में। सिमिलरली टोटल 9 3 12 6 6 12 टोटल सेम, तो 3 ही में 27 6 6 के 36, तो क्या 27 36 से बड़ा है, नहीं, ये बात गलत हो गई, इसका मतलब थर्ड वाला जो है वो आपका रोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आंसर क्या बनना चाहिए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन, लेकिन करना कैसे था, यहाँ √5 प्लस √5 दे रखा था, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो 5 और 5 कितना बनेगा 10, प्लस में 2 रूट 25, 2 रूट 25, मैंने सीधा लिख दिया, सोल्व करके नहीं लिखा, ठीक है। अगले वाला जो है √7 प्लस √3, तो अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो अब मैं डायरेक्टली लिखना बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये मैंने बीच क्लासेस में बताया आपको कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं फटाफट, ये सारा मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, तो आप क्लासेस को देख लें अच्छे से, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली कैसे लिखना है, आप देखो 7 जमा 3 कितना बनेगा 10, प्लस में 2 लिखना है, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई, 7 दिया 21, ठीक है। देखो ये कैसे लिखा था, इन दोनों का टोटल 5 जमा 5 10, बिना रूट के लिख दे, प्लस में 2 लिख के इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही हमने जब इसको सोल्व किया तो ये कितना आया, 10 प्लस 2 रूट 25, ये आया 10 प्लस 2 रूट 21। तो अब मुझे बताओ, जब मैं इसको सोल्व करूंगा √25 को, तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है √21 से बड़ी आएगी सोल्व करने के बाद, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो फिर ये बड़ा हुआ, भाई 10 में बड़ी चीज ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये बड़ा बनेगा और ये छोटा बनेगा, तो बस यही इसका लॉजिक था सोल्व करने का। तो इसके लिए जब भी टोटल सेम है तो जस्ट आप इनके प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर आपका माइनस में आता है तो फिर डिफरेंस से पता लगता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल से बता भी दूं कि अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि √7 माइनस √5 और √13 माइनस √11 में से बड़ा कौन सा है, इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप देखो दिखने में छोटा कौन सा है, ये तो एक्चुअल में यही बड़ा है, ठीक है। ये छोटा है एक्चुअल में दिखने में, पर देखने से ये छोटा दिख रहा है पर एक्चुअल में ये बड़ा है, और बड़े वाला छोटा है। तो इसकी पहचान भी मैंने बताई आपको क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये माइनस में आता है, तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो ये रेशनलाइजेशन करके ही आपका इस तरह से बनता है, लेकिन इतना कर रहा हूं, इससे अच्छा आप इसको डायरेक्टली याद रख लें कि माइनस के साथ आ जाए और गैप सेम हो। यहाँ पे क्या था, टोटल सेम था, और यहाँ पे क्या है, गैप सेम है, तो जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है दिखने में वो एक्चुअल में छोटा है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख लें। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड b इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यदि a इक्वल टू √3 जमा √2 अपॉन में √3 माइनस √2 और b की वैल्यू दे रखी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ए को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस में √2, ठीक है, ये दे रखा है। तो सिंप्लीफाई करना अभी मैंने बताया था, रेशनलाइजेशन से करेंगे। ये माइनस वाला है, ये √3 प्लस √2 बनेगा अपॉन में ये √3 प्लस में √2, जो भी यहाँ है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब देखो ये दोनों ऊपर ऊपर में सेम दिख रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर,
ठीक है भाई, ये दोनों सेम थे ना, तो ये ऊपर में होल स्क्वायर बन गया और नीचे में क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी, जिसको आपने क्या लिखा था ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो डायरेक्टली, मैंने क्लासेस में आपको समझाया था कि इसको डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता है, अभी भी मैंने थोड़ा सा बताया है, जो अभी पिछला क्वेश्चन आया था। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 3 जमा 2 कर दो, कितना बन गया 5, फिर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 2 लिख के रूट लगा दें और 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे चिपका दें। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेना पूरा और देख लेना कि क्या बनेगा। ठीक, सिमिलरली अब नीचे सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 3 माइनस 2 कितना बन गया 1, तो अपोन में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां से ये हमें मिल चुका है, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। सिमिलरली जब हम b की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वो बनेगा 5 माइनस 2√6। ठीक है, पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे ध्यान से b जो है उसमें ऊपर में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लस वाले में प्लस का बन रहा था तो माइनस वाले में ये माइनस का बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से अब ये हमें पता लग गया है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां से a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमें सोल्व करना है ना, पूरा क्या दिखाना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये दिखाना है ना हमने पूरा। तो इसमें हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू को निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी उसके लिए ध्यान से समझना। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या होता है, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, यही होता है। ठीक है, अब a प्लस बी, ए की वैल्यू भी मेरे पास है, b की वैल्यू भी मेरे पास है। जब मैं a प्लस बी करूंगा तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा और 5 और 5 कितना बचेगा 10, तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी बताऊंगा ये 1 कैसे हुआ, लेकिन पहले इस बात को ध्यान से देख लें। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब किसी बच्चे के मन में आएगा, बोला जी ये क्यों लगा रहे हो आप, जब क्वेश्चन में वो पूछ रहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो इसके लिए हम डायरेक्टली जब हमारे पास a की वैल्यू है तो हम a का स्क्वायर कर देते हैं, सिमिलरली b का स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इससे जो है कैलकुलेशन वो आसान हो जाएगी। कैसे होगी आप देखिएगा, यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने अपने पास से लगा दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab। ठीक है, इसकी वैल्यू दोनों की मुझे पता थी, ये a है ये b है। जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने से ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, और ये 5 प्लस 5 बनेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर बन गया, कितना बनेगा 100, इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया। और ये एक कैसे आया था, ठीक है, ये एक कैसे आया था आप मुझे बताइए। अगर a की वैल्यू है कितनी, दिस इज √3 प्लस में √2 अपोन में √3 माइनस में √2, ये a की वैल्यू है। और b की वैल्यू क्या है, इसकी उल्टी, इसी की उल्टी वैल्यू तो है b की। तो जब a और b का प्रोडक्ट करेंगे हम, ये a है ये b है, प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि a सीधा है और b उसका उल्टा है, तो सीधा और उल्टा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट 1 के बराबर आता है, तो ये कट पिट के रिजल्ट आपको क्या देगा 1 देगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 बनेगा। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, मैंने क्या किया, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, तो 100 में से दोगे तो कितना आ गया 98। इसकी वैल्यू आई, दिस इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहां तक अगर आपको अब समझ में आ गया तो बस अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो देखो ये इससे ना फास्ट निकल आया, इससे इसलिए मैंने बताया था। फिर भी किसी को अगर इसमें दिक्कत आई तो पहले ए स्क्वायर निकाले, फिर बी स्क्वायर निकाले, फिर उनको प्लस कर दे। तो अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 98, माइनस में ए बी की वैल्यू 1 होती है, सो आंसर बिकम्स 97। ए बी की वैल्यू 1 क्यों होती है, अभी मैंने करके बताया था, एक सीधा और एक उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 1। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। The value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to dash 2n minus 1। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन है एक एपी सीरीज का क्वेश्चन है, 1 3 5 7 अप टू दिस इज 2n, दिस इज 2n माइनस की 1, इसको आपने प्लस कर दो। ठीक है, तो ये एक एपी सीरीज का क्वेश्चन है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो सेम है। ठीक है, तो अब इसको जो करने का तरीका है, तो एपी सीरीज हमें पता लग गई, तो एपी सीरीज की एन टर्म्स का जो सम होता है दिस इज एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला है, जहां पे एन जो आपका शो हो रहा है दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन जो है आपका वो है पदों की संख्या। ए क्या है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद, दिस इज पहला पद, फर्स्ट टर्म। और उसके बाद डी क्या है, दिस इज कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको आप बोलेंगे सार्व अंतर, सारी जगह का अंतर। तो एक बार ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो तुम मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, इसके हिसाब से इसका नाम ए है विच इज 1। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी, डी आता है इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, 3 में से 1 माइनस कर दो, राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दो, इसमें से इसको घटा दो, कितना है 2, या इससे ये कैसे आ रहा है, इनके बीच का बेसिकली गैप देखना होता है, वो गैप गलत ना आए उसके लिए तरीका है राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि 3 में से 1 गया 2, इसमें से ये घटा दो तो 7 में से 5 घटा दो तो, या तो ऐसे देखा करो, या 1 से 3 कैसे बना था 2 प्लस करके, 3 से 5 कैसे बन रहा है 2 प्लस करके। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस बनेगा। ठीक है, अब क्या बात आती है नंबर ऑफ टर्म्स, ये n कितना है, अब इसकी बात आती है। अब देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ये कौन सा है मुझे क्या पता कौन सा है, ये तो 2n माइनस वन लिखा है, हमें तो मालूम ही नहीं। लेकिन याद करो मैंने एक तरीका सिखाया था, अभी पीछे भी आया था वो क्वेश्चन, जिसमें बोला था कि 800 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से पूरे पूरे कटेंगे। तो उस सिचुएशन में मैंने गिनने का तरीका आपको सिखाया था। गिनने का तरीका क्या था, एक बार याद करो, लास्ट में से पहले वाले को माइनस करो, लास्ट क्या है 2n माइनस वन, इसमें से माइनस करो किसको, पहले वाले को। ठीक है, लास्ट में से, ये जो लास्ट है इसमें से माइनस करो पहले वाले को, कितना आएगा, कितना आएगा, दिस इज 2n माइनस टू, और डिवाइड कर दो इसको इनके बीच के गैप से, गैप कितना है, दिस इज 2। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आप यहां से, अब इतना करने के बाद ध्यान से सुनते रहना, ये तरीका नहीं भूलना आपने, मैंने एक बात समझाई भी थी आपको, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे 1 3 5 7 9, ये कितने हैं, मैंने तरीका जो बताया, लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, कितना आएगा 8, फिर इसको डिवाइड कर दो इनके गैप से और 1 प्लस कर देना, कितने नंबर हुए 5, देखो 1 2 3 4 5 है ना। तरीका क्या, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो, जो आएगा उसको इस गैप से डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर दो, यही काम मैंने किया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो लास्ट वाला नंबर था ना वो कुछ इस फॉर्मेट का दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आपने तरीका नहीं छोड़ना। ये कह रहा है 2n माइनस वन, लास्ट में वाले में से पहले वाले को माइनस कर दे, तो माइनस वन करूंगा तो इट बिकम्स 2n माइनस टू, फिर इसको डिवाइड करना है इसके बीच के गैप से, तो गैप कितना है 2, इससे डिवाइड कर दिया, तो सोल्व कर लेते हैं, और इसमें फिर प्लस 1 भी करना है, तो सोल्व करो, देखो 2 कॉमन आ रहा है n माइनस वन अपोन में 2, इस दोनों में 2 कॉमन आ गया, ठीक है, प्लस का 1, इससे कटा ये क्या बन गया n माइनस वन प्लस में 1, इससे ये कट गया, दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मेरी किसके बराबर है, n के बराबर है। अभी तो निकाल के बताई मैंने नंबर ऑफ टर्म्स, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन, रट्टा नहीं मारना है। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब हमें मिलेगा सम। ठीक है, सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है, यानी कि इसकी जगह n को n ही रखना है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू वन बनेगा, प्लस में n माइनस वन इंटू में डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा n इज n, अभी सोल्व करके देखा तो वो n ही आ रहा था, तो इसलिए इसको n ही रखा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 2 एकम 2, ये लिख दिया मैंने, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहां लिख देता हूं, चलो 2 को बाहर ले लेंगे, ये बनेगा 2n बटे में 2, और इधर में बनेगा 1 प्लस में इसमें क्या बनेगा n माइनस वन। ठीक है, ध्यान से देखना स्टेप को मैंने कैसे किया है,
यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, दोनों से कॉमन ले लूंगा तो ये 2 बाहर रख दिया। इधर क्या बच गया, 1 बच गया और इधर से ये उठ गया तो बचा n-1, तो मैंने बिना ब्रैकेट के लिख दिया। इस 2 से ये 2 कटा, इस 1 से 1 कटा, ये क्या बन गया, ये तो कट गया ना, तो ये कितना बन गया, n², n इंटू एन, n² बन गया ना। ये तो आपस में कट गए, बचा क्या, n बचा ब्रैकेट में, तो n इंटू एन क्या बना, n², तो आंसर बनेगा n² कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये बनेगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, आपके टॉपिक में लिखा है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, तो पैटर्न वाले क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके एपी सीरीज के, जीपी सीरीज के इस तरह के बनेंगे, तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और टाइप बचेंगी वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू √3/2 then the value of 1 plus a under the root plus 1 minus a under the root is equal to, ये किसके बराबर होगा, तो a आपको दे रखा है भाई, a कितना दे रखा है, दिस इज √3/2, ये दे रखा है भाई, और आपसे पूछ रहा है कि 1 plus a under the root, तो मैं इसी को ले रहा हूँ, इस वाले को हम डायरेक्टली लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 1 प्लस √3/2, a की वैल्यू मैंने ऊपर से रख दी, इसके ऊपर पूरे में रूट है, एलसीएम लूंगा तो 2 एकम 2, प्लस में √3 और बटे में 2 अंडर द रूट, ये रूट के अंदर ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 एकम 2 प्लस में √3, तो 2 प्लस √3 और बटे में पैर जरूर लगाने, एलसीएम लेते हैं ना, ये एलसीएम का तरीका है। अब ये आ गया भाई, अब ये आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने के लिए आप थोड़ा सा आसान तरीका क्या लगा दें। पहली बात तो ये रूट जो है ऊपर के लिए भी है और ये नीचे के लिए भी है, हमने अलग अलग कर दिया रूट को, क्योंकि पूरे पे रूट था तो ये ऊपर के लिए भी है और ये नीचे के लिए भी है। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखो, रूट के अंदर रूट वाली फीलिंग आ रही है, फीलिंग तो आ रही है, लेकिन एक कमी है। कमी क्या है कि यहाँ पे 2 नहीं है, वो 2 होगा तभी तो बात बनेगी ना, तो वो 2 हम यहाँ पर पैदा करेंगे। कैसे पैदा होगा, उसके लिए आप ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करके 4 जमा 2√3, ऐसा बन गया। ये ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे क्या, दिस इज 2√2, ठीक है भाई, क्लियर। और ये वैसे तो √2 बन के आएगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो मैं एक स्टेप थोड़ा सा फालतू लिख देता हूं, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया अपोन में, ये भाई साहब भी तो थे, ये तो अलग ही है। देखो स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इस 2 की मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 और ये 2√3 बन गया, और ये 2 से डिवाइड भी तो किया था, तो ये 2 भी अंदर ही है, तो ऊपर वाले रूट के अंदर मैंने लिख दिया इसको। अब ये ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया, दिस इज 4 प्लस 2√3 अपोन में √2। क्या समझ में आया स्टेप से, इस स्टेप से ये समझ में आया कि हमने ऊपर का रूट अलग कर दिया, नीचे का रूट अलग कर दिया, ऐसे ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे। तो इसी स्टेप को मैं डायरेक्टली लिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखो, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 3 एकम 3 और ऐड करूं तो ये 4 आ जाए, तो आंसर क्या बनेगा, दिस इज √3 प्लस में √1 अपोन में क्या बन गया, ठीक है। अपोन में क्या बन गया, ये वाला √2 नीचे खिसक गया, तो ये इस तरह का बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, दिस इज √3 प्लस में 1 अपोन में 2, ठीक है। तो √3 प्लस 1 अपोन में 2, ठीक। तो ये तो हमारा था ही, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, है भाई, इतने पंगे लेने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है आपको 1 प्लस √a, और इसको सोल्व किया तो वो इसी तरह का था, लेकिन चलो थोड़ा सा फायदा तो होगा कहीं ना कहीं, जब इतना हमने काम किया है, को मेहनत की है, तो कुछ तो फायदा होगा ही ना, ठीक है। और फायदा क्या हो गया, चलो आधा तो सोल्व कर लिया, तो यहाँ से अब मैं डायरेक्टली 1 माइनस a अंडर द रूट की वैल्यू लिख रहा हूँ, और ये आएगी √3 माइनस 1 अपोन में 2। ध्यान दीजिए मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे 1 माइनस a था, इसका मतलब जब इसको सोल्व किया तो यहाँ प्लस आ गया, तो माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन माइनस में चलेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस का साइन ही तो लगेगा ना उस वाले में, तो फिर ये इसी तरह से चलेगा। तो मैंने इसको लिख दिया √3 माइनस 1/2। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो बस अब आंसर कर लेते हैं इसका। आंसर में क्या करना था, आंसर के लिए हमें इनको प्लस करना था, यानी कि 1 प्लस a अंडर द रूट, और इसमें प्लस करना था 1 माइनस a अंडर द रूट।
इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज √3 प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1/2। ठीक है, ये कर लिया ना हमें। ठीक, एलसीएम कितना आ रहा है, 2। ऊपर से क्या बनेगा, √3 प्लस 1, इधर से क्या बनेगा, √3 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, क्या बन गया, 2√3 अपोन में 2, इससे ये कट गया, आंसर में क्या बन गया, √3। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बन गया। ठीक है, तो हमने जो किया था ये थोड़ा सा आसान कर देगा, नहीं तो फिर आप इसको जब करेंगे तो फिर वो रूट के अंदर रूट करना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा। सो ठीक है, ऐसा तो बनाने के लिए करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया। ठीक है, अलजेब्रा की कुछ एक टाइप बनती हैं, वो देखेंगे आगे किसी क्लास में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन कराए इनको ध्यान से कर लेना। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट आए तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, रात के 12:40 हो चुके हैं, क्लास बंद कर देते हैं। घर वाले उठेंगे, कहेंगे कि ये कौन भोग रहा है रात को, है पागल तो नहीं होगा ये। ठीक है, चलो भाई, तुम्हारे लिए पागलपन भी देखा जाएगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।